क्लिक करेंगे आपके सामने फार्मूला डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब यहाँ देखें डिफॉल्ट रूप में यहाँ पे फार्मूला आपका लिखा हुआ आ रहा है इक्वल साइन सम लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पे आपको समझना है। लेफ्ट का मतलब है कि कर्सर जहां पे है उसके लेफ्ट में जो नंबर्स हैं उनको क्या करे, ये सम करे। सम एक फंक्शन है, सम जो संख्याओं को जोड़ता है, संख्याओं का योग निकालता है, वो आपका सम फार्मूला है। अब देखेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं और उसके अंदर हम किसी प्रकार का कैलकुलेशन चाहते हैं करना, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं जिसके द्वारा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह की कैलकुलेशन, मान लीजिए कि हमको इन संख्याओं को अगर जोड़ना है तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, या हमको मैक्सिमम निकालना है, या इन संख्याओं का मिनिमम निकालना है, या इन संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे और क्या तरीका है ये हम सीखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने एक डाटा टेबल बना रखा है और इस डाटा टेबल के अंदर हमने नेम, रोल नंबर, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर को मैंने रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे हम टोटल को निकालें, यानी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर को यहाँ पे जोड़ के हम लिखें। तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बता दें कि आपको टेबल मेनू के अंदर जाना होगा और टेबल मेनू के अंदर आप देख सकते हो यहाँ फार्मूला का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने फार्मूला डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब यहाँ देखें डिफॉल्ट रूप में यहाँ पे फार्मूला आपका लिखा हुआ आ रहा है इक्वल साइन सम लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पे आपको समझना है। लेफ्ट का मतलब है कि कर्सर जहां पे है उसके लेफ्ट में जो नंबर्स हैं उनको क्या करे, ये सम करे। सम एक फंक्शन है, सम जो संख्याओं को जोड़ता है, संख्याओं का योग निकालता है, वो आपका सम फार्मूला है। और लेफ्ट, लेफ्ट में जो आपकी दिशा को बताया जा रहा है कि आपकी दिशा किधर होनी चाहिए, यानी कर्सर की किधर की तरफ वो सम करे। तो लेफ्ट साइड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर आपको मिल रहा है और टेबल भी आपका लेफ्ट साइड में ही है, इसलिए आपको यहाँ पे इक्वल साइन सम लेफ्ट लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपसे नंबर का फॉर्मेट पूछा जा रहा है कि नंबर फॉर्मेट किस रूप में होगा, तो अभी हम इसको नहीं सिलेक्ट करते और इतना करने के बाद फार्मूला यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फार्मूला को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ओके करेंगे यहाँ पे सम निकल गया है। लेकिन इसमें एक कमी भी दिखिएगा, यहाँ आप देख सकते हो कि एक कमी भी है। जैसे इसने क्या किया कि केमिस्ट्री को फिजिक्स के साथ ऐड किया है, फिजिक्स को मैथ के साथ ऐड किया है और मैथ को फिर आगे बढ़कर रोल नंबर को भी सम कर दिया है। हमने बोला है कि ये नंबर के ऊपर कैलकुलेशन करता है और इसने क्या किया है कि अपने लेफ्ट में जो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं को जोड़ दिया है जिसमें रोल नंबर भी आपका ऐड हो रहा है। अब इस कमी को दूर करने के लिए, यानी ये रोल नंबर जो ऐड ना करे, हम क्या करेंगे, तो हम पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद एक काम करिए आप लोग, इस वाले कॉलम को जो नेम का कॉलम है इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद इसे आप क्या करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे और रोल नंबर और मैथ के बीच में लाके ड्रॉप कर देंगे। अब देख सकते हैं कि रोल नंबर आपका पहला कॉलम हो गया है और जो पहला कॉलम था वो अब दूसरा कॉलम हो गया है, यानी नेम का कॉलम हमारा पहला था अभी दूसरा कॉलम हो गया है। अब जरा मैं इसको सम करके आपको दिखाता हूं। टेबल के अंदर आप जाइएगा, फार्मूला पे जाइएगा, फार्मूला के अंदर आप ये फार्मूला आप देख सकते हो इक्वल साइन सम लेफ्ट, और जैसे आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि संख्याएं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ को यहाँ पे सम कर दिया गया है। इसके पहले 177 आ रहा था लेकिन अभी क्या है, अभी 176 दिखा रहा है। यानी क्या कर रहा है, केमिस्ट्री को फिजिक्स के साथ और फिजिक्स को मैथ के साथ, और जैसे आगे बढ़ रहा है आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर आ जा रहा है। और मैंने बोला कि ये फार्मूला नंबर के ऊपर ही काम करता है। जैसे ये कैरेक्टर पा रहा है ब्रेक कर जा रहा है और यहाँ पे संख्याओं को सम करके आपको शो कर दिया जा रहा है, दिखा दिया जा रहा है। ऐसे ही अगर आप इन संख्याओं को भी सम करना चाहते हो तो कर्सर को आप यहाँ रखिएगा, टेबल के अंदर जाइएगा और टेबल के अंदर आप यहाँ फार्मूला दिया गया है, फार्मूला पे आप क्लिक करिएगा। फार्मूला पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे सम एबव आ रहा है। एबव का मतलब है ऊपर की तरफ। मैं आपको बता दूं कि चारों दिशाओं में आप संख्याओं को सम कर सकते हो। टेबल के अंदर जिधर भी नंबर दिए गए उनको सम किया जा सकता है। क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसे हम लेफ्ट कर देते हैं। आप इसे चाहो तो कॉपी भी कर लो ताकि हम आगे भी अगर चाहें तो इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लें और यहाँ ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आप देख सकते हैं कि संख्याओं को सम कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, संख्या आपकी 143 दिखा रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम इन संख्याओं को सम करें तो आपको टेबल के अंदर फार्मूला के अंदर आना है और यहाँ पे मैंने कहा कि आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस भी जो आपने कॉपी किया था और इसी तरह आप सभी जगह पेस्ट करते चले जाइए और इस तरह आपका सम निकलता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हो। टेबल के अंदर आना है, फार्मूला पे जाना है और इस फार्मूले को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल भी, क्योंकि मैंने पहले वाले फार्मूले के अंदर इसको कॉपी कर लिया था, अब इसी को मैं बार बार समय की बचत करने के लिए कंट्रोल भी करता जा रहा हूं। और इस तरह आप देख रहे हो कि सभी संख्याओं का सम
निकल गया है। आपको बता दें केवल सम ही नहीं बल्कि आप चाहो तो मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, मिनिमम भी निकाल सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो। कैसे? तो हम यहाँ पे एक रो और ऐड कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इन सभी संख्याओं का मैं मैक्सिमम निकालूं, इन सभी संख्याओं का मैक्सिमम निकालूं। तो कर्सर को यहाँ पे रखना है, टेबल के अंदर जाना है, फॉर्मूला पे क्लिक करना है। फॉर्मूला में दिखेगा यहाँ पे सम आ रहा है। मैंने बोला कि सम की जगह पे आपको यहाँ पे लिखना होगा एम ए एक्स, मैक्स। और चूंकि सभी संख्याएं ऊपर की तरफ दी गई है इसलिए आप यहाँ एबव रखिएगा। मैं टोटल का मैक्सिमम निकालने जा रहा हूं तो मैं यहाँ पे एबव लिखूंगा और एबव लिखने के बाद जैसे मैं ओके करूंगा आप यहाँ देख सकते हो इन सभी संख्याओं में सबसे अधिकतम जो संख्या है 176 है। इसी तरह अगर आपको मिनिमम निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको टेबल के अंदर जाना होगा, फार्मूला पे जाना होगा और फार्मूला में यहाँ पे जो मैंने सम लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपको मीन लिखना होगा और मीन लिखने के बाद जब आप ओके करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हो 143। इसी तरह अगर आपको औसत निकालना है, औसत समझ रहे होंगे आप लोग, संख्याओं का योग बटा संख्या, अगर आपको इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है तो आपको टेबल के अंदर आना होगा, फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जहां सम आ रहा है वहां पे आपको एवरेज लिखना होगा, AVERAGE लिख के आप जैसे ओके करेंगे संख्याओं का जो औसत है वो 161.17 है। तो हम टेबल के अंदर केवल सम ही नहीं बल्कि हम मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने टेबल के अंदर कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं, हम मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज निकालना चाहते हैं, सम निकालना चाहते हैं तो हम इस तरह टेबल के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं।